हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। संता, अरे यार, ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। बनता, क्यों, क्या हुआ? संता, बार बार दिखाता है बैटरी लो, और मैं अब तक 56 बैटरी बदल चुका हूं। संता, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? बनता, एक दुकान खोली थी पर अब जेल में है। संता, वो क्यों? बनता, दुकान हथौड़े से खोली थी। संता सिंह ने होटल में एक स्कीम देखी और डिनर करने पहुंचा। बेटर, सर आपका बिल। संता, लो कार्ड रख लो। बेटर, लेकिन सर यह तो आपके शादी का कार्ड है। संता, तो फिर बाहर क्या मजाक में लिखा है, ऑल कार्ड्स एक्सेप्टेड? No, 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 no. बनता, यार, मैं 2 बार तेरे रेस्टोरेंट में आया पर दोनों बार ताला लगा हुआ था। संता, तू लंच टाइम में आया होगा, उस समय हम खाना खाने घर चले जाते हैं। 哎呦我的妈！ बनता बोला, फिल्मी जिंदगी और असल जिंदगी में क्या अंतर है? संता बोला, फिल्म में बहुत मुश्किलों के बाद शादी होती है और असल जिंदगी में शादी के बाद बहुत मुश्किल आती है। अपनी फिटनेस टेस्ट करने का सबसे आसान और घरेलू तरीका, एक टाइट शर्ट पहने और गहरी सांस लें। यदि आपके शर्ट के ऊपर के बटन खुल गए तो आप फिट हैं, और अगर शर्ट के नीचे के बटन खुल गए तो आप फैट हैं। जब भी पत्नी आपसे झगड़ना शुरू करे तब उसकी सेल्फी लेना शुरू कर दो। देखना, वो झगड़ना भूलकर स्माइल देने लग जाएगी। शादी में हद से ज्यादा शर्माती दुल्हन। कुछ महीनों बाद ही ससुराल वालों की बैंड बहुत अच्छे से बजाती है। ये बात आप लिख कर रख सकते हैं। सास ससुर से झगड़कर अलग रहने वाली बहू भी मायके आकर अपने भाई भाभी से बोलती है कि मम्मी पापा का ख्याल रखना, कुछ खौफ करो बहनों। हमको 3 तलाक का अधिकार भले मत दो, लेकिन ये तो कर दो कि जब पुरुष अपनी पत्नियों को 3 बार बोले चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, तो वो कम से कम चुप तो हो जाए। और जब ये बोले कि मायके जा, मायके जा, मायके जा, तो वो तुरंत मायके चली जाए। इंसान को सबसे ज्यादा बेइज्जती तब महसूस होती है जब उसके घर वाले दुकान से लाया हुआ सामान तुरंत ही वापस करने को उसे भेज दें। विदाई के बाद दूल्हे ने दुल्हन से कहा, घर से 20 किलोमीटर दूर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। दूल्हा बेहोश। सारी डॉक्टरी एक तरफ और बॉलीवुड फिल्मों में चाकू की नोक को गर्म करके हीरो को लगी गोली निकालना एक तरफ। 100 में से 99 पुरुषों को हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है, वो एक कि मैं हूं जो इन्हें निभा रही हूं, कोई और होती तो अब तक छोड़कर चली जाती। ब्लॉक करके भी गुस्सा बाकी रहे तो अनब्लॉक करें, फिर ब्लॉक करें, ऐसा 5 बार करें। तड़पा तड़पा के मारने वाली फीलिंग आएगी। चंपकलाल जंगल से जा रहा था, तभी एक सांप ने उसके पैर में काट लिया। चंपकलाल टांग आगे करके बोला, ले काट ले, काट ले, जितना काटना है। सांप ने फिर 4-5 बार और काटा।
सांप थक करके बोला, अबे तू इंसान है या भूत? चंपकलाल बोला, हूं तो मैं इंसान ही, लेकिन बेटा मेरा ये वाला पैर नकली है। सांप बेहोश। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग बाहर निकालकर टेम्परेचर बैलेंस करने वाला मौसम चल रहा है। सगाई खातिर लड़का देखने आए हुए लड़की वालों ने लड़के के ताऊ से पूछा, ताऊ जी छोरा कितनी क्लास पढ़ा है? ताऊ बोला, मेरा छोरा पूरी 100 क्लास पढ़ चुका है। लड़की वाले बोले, 100 क्लास? यह कैसे ताऊ? ताऊ बोला, भाई 8 क्लास तो अपने गांव की स्कूल मतलब मिडिल स्कूल में पास करी, फिर बड़ी स्कूल मतलब हाई स्कूल में 10 क्लास यानी मैट्रिक पास करी, 18 क्लास तो हो गई। लड़की वाले, अच्छा और बाकी 82? ताऊ बोला, भाई बाकी 82 उसने हीराचंद जाट कॉलेज से पढ़ी है। लड़की वाले बेहोश। एक भिखारी ने घर में आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिल जाएगी? अंदर से आवाज आई, मालकिन घर में नहीं है। भिखारी बोला, बाबूजी मुझे मालकिन नहीं रोटी चाहिए। एक दिन रास्ते में द्विवेदी जी जो कि वकील साहब हैं को एक भिखारी मिल गया। भिखारी वकील साहब से बोला, बाबू कुछ पैसे दे दो। वकील साहब बोले भिखारी से, अरे भाई मोटे तगड़े हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? भिखारी वकील साहब से बोला, मैंने पैसे मांगे हैं, सलाह नहीं। भिखारी, हेलो पिज्जा हट? पिज्जा हट, यस सर। भिखारी, एक बड़ा पिज्जा और 1 लीटर पेप्सी भेज दो। पिज्जा हट, सर किस नाम से भेजूं? भिखारी, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अंधा भिखारी, सुंदरी मुझे 5 रुपया दो ना, मैं कल से भूखा हूँ। सुंदरी के पतिदेव उसे 10 रुपये देते हैं। पत्नी बोली, अरे आपने उसे 10 रुपये क्यों दिए? वो तो केवल 5 रुपये मांग रहा था। पति, बेचारा सच में अंधा है, उसने आपको सुंदरी कहा। भिखारी, जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने रुपए कमाने के 100 तरीके नामक किताब लिखी है। राहगीर बोला, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी बोला, क्योंकि ये उस किताब में बताया गया सबसे आसान तरीका है। सड़क के किनारे एक भिखारी दोनों हाथों में एक एक कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। एक आदमी ने एक कटोरे में 1 रुपया डाला और पूछा, ये दूसरा कटोरा किस लिए? भिखारी बोला, जी कारोबार फैलाने के लिए, मैंने नई ब्रांच खोल ली है। पप्पू मंदिर के बाहर टहल रहा था। भिखारी, बेटा तेरी जोड़ी सलामत रहे। पप्पू, अंकल मैं तो सिंगल हूँ। भिखारी, मैं जूतों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ बेटा। पप्पू बेहोश। सोनू स्कूटर स्टार्ट कर रहा था। भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। सोनू, क्या दूँ बाबा? भिखारी, जो तेरी इच्छा हो वो दे दे बाबा। सोनू, तो नीचे झुको, 1 लाख देता हूँ।